Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, Order 2nd Rule 2 of the CPC pertains to which of the following legal principles? Jurisdiction of courts, framing of suit, res judicata, और execution of decrees. CPC का आदेश 2 नियम 2 निम्नलिखित में से किस कानूनी सिद्धांत से संबंधित है? न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, वाद की रूपरेखा या ढांचा, रेस जुडिकाटा या आदेशों का निष्पादन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रेमिंग ऑफ सूट. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाद की रूपरेखा या ढांचा. Recently, the Supreme Court in the matter of Uniworld Logistics Private Limited versus Indev Logistics Private Limited held that a second suit for arrears of rent and damages would not be barred under Order 2nd Rule 2 of Civil Procedure Code 1908. Order 2nd Rule 2 of the CPC provides for the legal principle concerning the framing of the suit. हाल ही में यूनिवर्ल्ड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडेव लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किराए और हर्जाने के बकाया के लिए दूसरा मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 2 नियम 2 के तहत वर्जित नहीं होगा. सीपीसी के आदेश 2 नियम 2 में मुकदमा तैयार करने के संबंध में कानूनी सिद्धांत का प्रावधान है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section of the Specific Relief Act deals with the execution of a sale deed? Section 19, Section 20, Section 22 और Section 24. विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की कौन सी धारा विक्रय विलेख के निष्पादन से संबंधित है? धारा 19, धारा 20, धारा 22 या धारा 24. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 22. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 22. Recently, the Supreme Court in the matter of Maharaja Singh and others versus Karan Singh through legal representatives and others ruled that the subsequent purchaser could be instructed to execute the sale deed in favor of the plaintiff. Section 22 of the Specific Relief Act 1963 allows the plaintiff to claim additional relief in suits for specific performance of a contract, including the execution of a sale deed. हाल ही में महाराज सिंह एवं अन्य बनाम करण सिंह तृतीय पक्ष एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि बाद के क्रेता को वादी के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने का निर्देश दिया जा सकता है. विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 22 वादी को विक्रय विलेख के निष्पादन सहित किसी अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमों में अतिरिक्त अनुतोष का दावा करने की अनुमति देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिक्लेरेटरी डिक्री कैन बी ग्रांटेड अंडर डैश ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. सेक्शन 34, सेक्शन 35, सेक्शन 36 और सेक्शन 37. विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की डैश के तहत घोषणात्मक डिक्री प्रदान की जा सकती है. धारा 34, धारा 35, धारा 36 या धारा 37. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 34. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 34. Declaratory decree can be granted under Section 34 of the Specific Relief Act 1963. A declaratory decree is a judgment of the court that defines the legal position of the parties without ordering any specific action or awarding damages. विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 34 के अंतर्गत घोषणात्मक डिक्री प्रदान की जा सकती है. घोषणात्मक डिक्री न्यायालय का एक निर्णय है जो किसी विशिष्ट कार्रवाई का आदेश दिए बिना या क्षतिपूर्ति दिए बिना पक्षों की कानूनी स्थिति को परिभाषित करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, jurisprudence has been defined as the formal science of the positive law by dash Austin, Stone, हॉलैंड और सामंड. jurisprudence को डैश के द्वारा सकारात्मक कानून के औपचारिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है. ऑस्टिन, स्टोन, हॉलैंड या सामंड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हॉलैंड. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हॉलैंड. हॉलैंड, a prominent legal theorist, defined jurisprudence as the formal science of positive law. Sir Erskine Holland was an English legal writer and teacher of international law whose outstanding work includes Elements of Jurisprudence 1880. प्रमुख विधि सिद्धांतकार हॉलैंड ने jurisprudence को सकारात्मक कानून के औपचारिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया. सर एस्किन हॉलैंड एक कानूनी लेखक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के शिक्षक थे जिनकी उत्कृष्ट कृतियों में 1880 में लिखी गई Elements of Jurisprudence शामिल है. The last question is, Principle of stare decisis is incorporated in dash of the Constitution of India. Article 139, Article 140, Article 141 और Article 142. भारतीय संविधान के डैश में एक मत निर्णय का सिद्धांत शामिल किया गया है. अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 141 या अनुच्छेद 142. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 141. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 141.
The principle of stare decisis is incorporated in Article 141 of the Constitution of India. This article ensures legal stability and uniformity by making Supreme Court rulings authoritative for all other courts in India. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में एकमत निर्णय का सिद्धांत शामिल किया गया है। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को भारत की अन्य सभी अदालतों के लिए प्रमाणिक बनाकर कानूनी स्थिरता और एकरूपता सुनिश्चित करता है। Before we wrap up, here's a question for you. Doctrine of relating back applies to the matters relating to maintenance, marriage, adoption or legitimacy. Relating back का सिद्धांत डैश से संबंधित मामलों पर लागू होता है। रखरखाव, विवाह, गोद लेना या वैधता। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।